प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। कहानी का इंतजार तो आप कर ही रहे होंगे, है ना? तो अब कहानी इस प्रकार है, क्या होगी जरा सोचिए तो। आप बहुत परिचित हैं इस तरह की कहानियों से। आप अक्सर अपने दोस्तों से भी ऐसा कुछ कहा करते हैं। तो बताऊं कहानी का नाम है नकलची बंदर। नकलची का मतलब जानते ना, जो कॉपी करता है, जो नकल करता है आपकी, जैसा एक हूबहू नकल करता है उसे नकलची कहते हैं। आप भी कई बार कई लोगों को समझ कहते हैं। तो बच्चों, एक था बंदर, एक पेड़ पर रहता था। तो उसके सामने जो घर था उसमें एक आदमी रहता था। एक दिन उसने बंदर ने देखा कि वो आदमी अपने घर के बाहर कुर्सी रखकर, उसमें से आईना रखकर अपनी दाढ़ी बना रहा है। पहले से घर ऐसे ही छोटे छोटे हुआ करते थे, लोग बाहर आंगन में ही दाढ़ी वाड़ी बनाने का काम करते थे, नहाना धोना सब बाहर से ही करते थे पुराने समय में। तो सब कुछ नया हो गया है, नया तरीका हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि बंदर ने देखा कैसे कर रहा है। पहले ऐसे ऐसे साबुन लगा रहा है, फिर ऐसे ऐसे रेजर से दाढ़ी बना रहा है। बंदर बहुत देर से देख रहा था। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसको किसी कारण से घर के अंदर जाना पड़ा, कुछ लेने गया। और तब तक आते क्या देखता है कि बंदर उतने जल्दी से उतरा, उस आदमी के शीशे के पास गया, उसने ब्रश उठाया और ऐसे ऐसे साबुन लगाया, और उसके बाद उसने रेजर को उठा के खूब जोर से कर दिया। और बच्चों, जब उसने ऐसे जोर से करा तो उस बंदर का जो गाल था वो छिल गया, कट गया। कि बंदर को तो पता नहीं था कि ये क्या है, इससे कैसा होता है। उसने तो नकल की केवल, है ना। उसको तो पता था कि इसमें रेजर है, तो उसने तो सावधानी से उसको ऐसे ऐसे करके लगाया। लेकिन बंदर को तो पता ही नहीं था कि इसमें रेजर है। उसका गाल कट गया और खून निकल गया। वो चिल्लाता हुआ, उसने फेंका रेजर और चिल्लाता चाव 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 करता हुआ भाग गया और बड़े दर्द से अपने गाल को सहलाने लगा। लेकिन क्या करता बेचारा। आदमी आया तो उसने देखा क्या हो गया। उसने देखा कि उसका रेजर वहां पड़ा और वहां ऊपर पेड़ पर बंदर बैठा चाय 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 चिल्ला रहा है। वो समझ गया कि क्या किया होगा। तो बच्चों, यही हाल होता है जब बिना सोचे समझे हम किसी की नकल करते हैं। तो कहानी समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी और बहुत अच्छे संदेश देने वाली है। तो जीवन में दूसरों का देखकर वैसा ही करने का तभी फायदा होता है जब आप उसके बारे में जानते हैं। जब आप उसके विषय में नहीं जानते तो वैसे ही नकल करने से आपको नुकसान ही नुकसान संभव है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मेरे बचपन की कहानी आपके बचपन में आई। आप इस कहानी को सुनिए, सुनाइए दोस्तों को, साथियों को, सबको, ठीक है। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनको शेयर करिए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगी कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और कहानियों को शेयर करेंगे ताकि बच्चों के बीच में नई कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ नए रूप में जा सकें। तो मैं बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।